हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसडी यादव मैथ न्यू बुक है दोस्तों। और यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक लाइन लिया है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जरा यहाँ पे समझेंगे। कहा गया है कि दूसरों को बदलने की कोशिश तब तक मत करो जब तक तुम खुद नहीं बदल जाते हो। अर्थात इस लाइन का कहने का मतलब यही है दोस्तों कि दूसरों को बदलने की कोशिश तब तक मत करो जब तक कि तुम खुद बदल जाओ, या तुम खुद बदल नहीं जाते हो तब तक। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, उपदेश तब दो जब आप सक्सेस हो जाओ। तो यहाँ पे सक्सेस होने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, बस वीडियो को देखना है और उसी पर मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने है। कह रहा है एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैसे कैसे समझना है ये जानिए। जब भी कभी स्थिर पानी में कहता है, क्या कहाँ कहता है दोस्तों, स्थिर पानी में कहता है, तो आपको क्या करना है, स्थिर पानी में जब भी कहे तो आपको समझ लेना बोट की चाल पूछ रहा है। बोट की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पानी की चाल कहे अर्थात धारा स्ट्रीम की चाल कितनी है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको डिस्टेंस दिया है 10 किलोमीटर, दूरी दे रखा है 10 किलोमीटर, और आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, यानी आपसे टाइम पूछ रहा है। जब तक दोस्तों ये सब चीजें नहीं आएगी, आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने दे रखा कि नाव की चाल दिया है 4 किलोमीटर, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दे रखा है 10 किलोमीटर। आपको समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, या आप एक चीज जानिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, या समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है। ये सबको पता है, ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं। तो दूरी हमारा कितना दे रखा है दोस्तों, 10 किलोमीटर दे रखा है। अब चाल देखिए, ऊर्ध्व प्रवाह क्या है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत। जब धारा की दिशा में कहेगा दोस्तों तो b प्लस यस लेते हैं। अब धारा के विपरीत कहता है तो b माइनस यस लेते हैं। तो धारा के विपरीत है ऊर्ध्व प्रवाह, तो b माइनस यस लेंगे। चाल क्या लेंगे दोस्तों, चाल तो यही है ना, b माइनस यस। तो चाल क्या करेंगे, 4 में से 2 गया दोस्तों, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि b माइनस एस करेंगे, धारा के विपरीत है। तो बोट की चाल में से नाव की चाल को, धारा की चाल को निकालिए, 2 बचा, 2 से कट कर दिए, कितना आ गया, 5 घंटे समय लगेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे बस। वो कैसे, जरा यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको कैसे समझना है, ये चीज आपको आना चाहिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको 10 किलोमीटर दूरी रखा था, आप जानते रहे 10 किलोमीटर। बोट की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2, तो ऊर्ध्व प्रवाह कह दिया, धारा के विपरीत। तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, दूरी में भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, 5 किलोमीटर, 5 घंटे आ गया। समझ में आया ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है स्थिर जल में नौका की चाल, यानी आपको बोट की चाल दे रखा है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को पार करने में, यानी एक बार जाने में फिर और वहां से वापस आने में 3 घंटे समय लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी बताना है। कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या बता, कोई बात नहीं है। यहाँ पे चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था, दूरी जब भी आने जाने में कुल समय ले, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया था कि आपको सबसे पहले क्या जानना है, बोट की चाल दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दोस्तों दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने और आने में कुल समय आपको दे रखा है कितना, 3 घंटे। ठीक, सब कुछ दे रखा है, आपसे सिर्फ इसमें दूरी पूछ रहा है। ठीक है, दूरी पूछ रहा है, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताया था, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहले क्या है
बताओ, दूरी पूछ रहा है आपसे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो आप यहीं पे लगा दीजिए, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या, एस टी होता है। दूरी बराबर स्पीड गुणे समय। तो दूरी आपको ज्ञात करना है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे चाल क्या है, चाल कैसी है, देखिए धारा, नाव की चाल दिया, धारा की चाल, यदि नौका को एक बार जाने में पर और वापस आने में 3 घंटे समय लगते हैं, तो यहाँ पे आपसे दूरी पूछ रहा है। तो दूरी पूछ रहा है तो दूरी यहाँ से आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 घंटे समय लगता है, 5 3 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अगर ऐसे देखेंगे तो दूरी इस तरह से नहीं निकल पाएगी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे कुल समय कहाँ है ना दोस्तों, ये चीज दिक्कत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आपको यहाँ से समझ में आता है, आप मेहनत कभी खराब नहीं जाती दोस्तों, ठीक है। आइए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे करना क्या है। चलिए दूरी तो आपको निकालना ही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, दूरी, फिर यहाँ पे करेंगे क्या, एक बार धारा की दिशा में गया, नौका एक बार धारा की दिशा में गया और फिर आया, तो एक बार बी प्लस यस रखेंगे, ठीक है। मान लेते धारा की दिशा में गया, फिर यहाँ पे प्लस रखेंगे डी, दूरी कुछ दूरी रही होगी हमें पता नहीं है। फिर यहाँ पे एक बार धारा के विपरीत गया, अगर कोई व्यक्ति एक बार जाएगा फिर वहां से आएगा तो एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत आएगा, तो कुल उसे समय कितना लग गया दोस्तों, 3 घंटे। उसे समय कितना लग गया, 3 घंटे। अब जरा ध्यान से देखिए, बोट की चाल 5 है और धारा की चाल यहाँ पे आपको 3 है। तो कुछ नहीं करना है, एक बार यहाँ पे 5 3 8 जोड़ देना है दोस्तों। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 3 एक बार 8 हो जाएगा, एक बार 5 में से 3 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यानी आपको पता चल गया 8 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 ही होगा, 8 2 का एलसीएम 8 होगा। अब 8 1 8, यहाँ पे डी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे 2 चौके 8, 4D हो जाएगा दोस्तों। अब बराबर में कितना है, 3 है। जरा ध्यान समझेंगे, 8 त्रिक का 24, 4 1 5, तो 5D बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसी को हम भाग कर देंगे दोस्तों, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, अगर इसी को भाग कर देंगे तो डी बराबर 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। यहाँ पे आपके आंसर जो आ गया कितना आ गया दोस्तों, 4.8 किलोमीटर। ऐसा किस ऑप्शन में है आप जरा बताएंगे, ये सी ऑप्शन में है। देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, समझ में जरूर आया होगा, आया ना दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताया था, जब भी आने जाने में समय लगता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बताया था, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे इस सूत्र क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। क्या, समय जब आने जाने में कुल समय दिया रहे तो आपको करना है 2BD, क्या करना है, 2BD बटे यहाँ पे करना है बी स्क्वायर, उसके बाद यस यानी यस स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों, बोट की स्क्वायर यानी नाव की चाल है, धारा की चाल। तो समय आपको कितना लगा है दोस्तों, 3 लगा है, ठीक है। और 2 गुणा करना है, बोट की चाल आपके पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, बोट की चाल यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक। फिर यहाँ पे दूरी आपको ज्ञात करना, दूरी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक बार क्या है, यानी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 25 है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 करेंगे स्क्वायर, तो 25 में से 3 गया कितना बचेगा, यानी 25 है, 50 25 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, बोट के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिक 9, 25 में से 9 गया, 16 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर देना है, बस आपको आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24। तो 24 बराबर यही पे आ गया क्या, 5D। दोस्तों जो अभी अभी करके गए थे, यहाँ पे इसको कट करोगे तो आंसर आपका यही वाला आंसर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ठीक समझ में आया। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बताया था, इसको आप याद कर लीजिए, ये भी इससे भी जल्दी से लग जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति स्थिर जल में, यानी बोट की चाल, जब भी स्थिर जल कहेगा बोट की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उस जल धारा यानी किसकी धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति को धारा 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, कहाँ पे, धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, फिर आपसे आपकी बार क्या है, आपकी बार आपसे समय पूछ लिया है, अगली बार समय दिया था तो ही पूछा था, आपकी बार समय पूछ लिया, कोई बात नहीं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए क्वेश्चन को कैसे लगाना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बोट की चाल दोस्तों दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, बोट की चाल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए
यहाँ पे बोट की चाल आपको दे रखा है कितना है 3 किलोमीटर। ठीक है, इससे जल में नाव की चाल कितना 3 किलोमीटर है और धारा की चाल कितना दे रखा है 2 किलोमीटर। तो धारा की चाल यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और 10 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी कितना है दोस्तों 10 किलोमीटर। ठीक, ये आपको पता चल गया। आपसे कुल आने जाने में समय पूछ रहा है, समय, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। चलिए लगाना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लगाना कैसे है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है, हमने बताया था डी बटे क्या करना है दोस्तों, डी बटे क्या करेंगे, एक बार धारा के साथ जाएगा तो बी प्लस क्या रखेंगे, यस रखेंगे। ठीक है, फिर एक बार क्या करेगा दोस्तों, वही दूरी को तय करने के लिए धारा के विपरीत जाएगा, बी माइनस यस करेंगे। एकदम से सिखा दूंगा दोस्तों। कितना है कुल टाइम, टाइम टी है। देखिए अब एक बार धारा यानी दूरी कितना है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 10 बटे बी प्लस एस है, तो यहाँ पे 3 2 5 जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस रखेंगे, फिर दूरी वही 10 है दोस्तों। यहाँ पे एक बार बी माइनस एस को घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, बराबर कुल समय आपसे पूछ रहा है, समय रख लीजिए यहाँ पे। चलिए 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 एकम 5 तो 10 हो गया। अब यहाँ पे 1 पंचे 5, 5 बार जाएगा 15 50 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में समय कितना है दोस्तों टी है। जरा ध्यान से देखिए, 50 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। ठीक, 5 से भाग कर देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा 12 घंटे। कितना आ जाएगा दोस्तों 12 घंटे। यहाँ पे आपका आंसर पता चल गया, कितना आ गया दोस्तों 12 घंटे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैंने आपको इतना तो बता दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे बताऊंगा, ये तो ऐसे आ गया दोस्तों। अब देखिए मैं दोस्तों कई तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये था आपका नियम जनरली जैसे आप लगाते हैं। ठीक, ये भी बेस्ट मेथड है, जितना स्पीड से कर पाएंगे बहुत जल्दी होता है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, आपको इतना ज्यादा नहीं करना। एक बार करना था दूरी 10 बटे यही कर देना था 3 2 5, एक बार 10 बटे कर देना था 10 में से 10 बटे 1 बराबर टी, बस बहुत जल्दी होता है। आप जल्दी से करिए, इसी को सरल बना लीजिए। चलिए दूसरा नियम मैंने आपको बताया था, कुल समय जब आने जाने में समय कहे तो समय बराबर 2bd। 2bd, बी क्या है बोट की चाल है, डी क्या है दूरी है, बी स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर, यस का मतलब धारा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मैंने अब बताया था यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बताया था, तो ये सूत्र है। तो चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, आने जाने में कितना समय, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या करेंगे 2 रखेंगे। बी बोट की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद डी दूरी कितना है 10 है, 10 रखिए। अब ध्यान से देखिए, बटे यहाँ पे दे रखा है एक बार बी स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी बी का स्क्वायर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पे अगर करेंगे हम 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और कितना हो जाएगा गुणे 10। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 9 में से 4 गया 5, 5 से कट कर देंगे 5 दूना 10, 6 दूना 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 12 घंटे आ गया। बताओ समय कितना आ गया 12 घंटे। कितना जल्दी से लगा लिए ना आप, कितना तेजी से कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए स्क्रीन पर है आपके सामने दोस्तों। देखिए आप लोग बिल्कुल नहीं आता धैर्य बना के रखिए और मैं आपको सिखा दूंगा, आपको सबको पता है। ठीक है ना, चलिए करा एक धारा की चाल, यानी आपको यस स्ट्रीम की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। एक मोटर बोट यानी नाव धारा के विपरीत 10 किलोमीटर, दूरी आपको पता चल गई 10 किलोमीटर, धारा के विपरीत जाती है और फिर वहां से धारा वापस आ जाती है, धारा के विपरीत जाती है फिर धारा के साथ आ जाती है। आने जाने में उसे 50 मिनट का समय लगता है। शांत जल में मोटर बोट की चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए यहां से देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे। अब की बार आपको यहाँ पे क्या क्या दे दिया है इसको जरा यहाँ पे आप समझेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है बोट की चाल, बोट की चाल आपको दे रखा है दोस्तों कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के साथ एक बार जाती है और धारा के साथ वापस आ जाती है, तो कुल मिलाकर उसे कितना समय लगता है। दूरी कितना दे रखा है, दूरी आपको दे रखा है 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समय कितना लगता है आने जाने में दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना 50 मिनट है। ये क्या है 50 मिनट है।
अब यहाँ पे आपको मोटर बोट की गति आपसे पूछ रहा है, शांत जल में मोटर बोट, तो शांत जल में कहता है तो यानी बी की चाल, यानी सॉरी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे धारा की चाल दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा था, धारा की चाल दिया रखा था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। आइए यहाँ पे ये धारा की चाल आपको दे रखा था 5। अब यहाँ से आपको बोट की चाल पूछ रहा है, ठीक। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जब इतना समझ में आपको आ गया दोस्तों, तो आपको सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना। चलिए इसको लगाएंगे कैसे, इसको जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे दोस्तों, डी बटे क्या रखेंगे, डी बटे आपको सभी को पता है क्या, एक बार धारा के साथ गया था, बी प्लस यस होगा, फिर प्लस दूरी, वही दूरी बटे बी माइनस यस होगा, क्या होगा, बी माइनस यस होगा, बराबर में क्या समय कुल कितना लगा आने जाने में, बस। चलिए दूरी कितना था दोस्तों, 10 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, हमें पता नहीं है क्या, यहाँ पे हमें बोट की चाल तो नहीं पता है, लेकिन धारा की चाल पता है, तो यहाँ पे रखेंगे बी प्लस कितना यस, बी प्लस यस रखेंगे, ठीक है। बोट और धारा की चाल तो हमें पता है ना दोस्तों, धारा की चाल हमें क्या है पता है, तो जब धारा की चाल पता है तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना, धारा की चाल है 5, कितना है 5 है। जरा यहाँ पे समझेंगे, धारा की चाल हमें दे रखा है कितना दोस्तों, यहाँ पे 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना आपको पता हो गया, जरा ध्यान से देखेंगे फिर आगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, दूरी वही 10 है, फिर यहाँ पे बोट की चाल हमें पता नहीं है दोस्तों, पर हमें धारा की चाल पता है, ठीक है। हमें धारा की चाल पता है तो हम लिखेंगे कितना, 5 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे सब चीज आपको समझ में आ गया। बराबर में समय कितना लग रहा है 50, तो 50 बटे यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, 50 बटे 60 करेंगे, क्योंकि ये घंटे में इसको लाना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना, अब आपको ऑप्शन उठाना है, जिस ऑप्शन में यहाँ पे 50 बटे 60 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो बोट की चाल को ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए बोट की चाल या धारा की चाल पूछे तो आपको ऑप्शन से चलना है, बस ऑप्शन से चलेंगे तो कैसे इसको लगाएंगे जरा ध्यान से इसको समझिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम 20 को लेंगे, जब हम 20 को लेंगे तो यहाँ पे 20 5 कितना हो जाएगा, 25 होगा, ठीक। अब यहाँ पे बोर्ड की चाल 20 लेंगे तो सॉरी यहाँ पे एक बार क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, जिससे आपको यहाँ पे पता चल जाए। चलिए मैंने माइनस यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 20 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। क्या 15 और 25 का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, नहीं दोस्तों ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 26 वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। तो हम लेंगे अब डायरेक्टली 25 को, ठीक। अप्रॉक्स मेथड सोचा करिए, अगर नहीं सोच पाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के संभावना हो जाते हैं। और आपको स्पीड में करना है दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि कैसे क्या चीज करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन से अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 25 लेंगे तो 25 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 25 को लिया तो 25 5 30, यहाँ पे 25 में से 5 गया, कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब बताओ, तो 25 और यानी 20 और 30 का हम जब एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 60 हो जाएगा। ऊपर देखिए 30 दूना 60, दो 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 हम 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे दोस्तों लेंगे तो यहाँ पे कितना, 20 या 60, 30 हम 30। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कितना आ गया दोस्तों, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 50 बटे 60, जबकि यहाँ पर भी देखिए 50 बटे 60 ये दिया था, 50 बटे 60 दिया था कि नहीं दिया था, यानी ये सब बराबर हो गए। जब बराबर हो जाएंगे तो जान लेना वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कट कर सकते थे 0 0, 5 बटे 6 5 बटे 6, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब बराबर हो गया हमारा आंसर वही हो जाएगा, यानी कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए दोस्तों अगर इस मेथड से करेंगे तो आपके पास यही एक नियम बचता है जो इसी तरह से आप लगा पाएंगे, और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दूसरा तरीका बताया हूँ, क्या, आइए दोस्तों उससे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा था कि जब आने जाने में कुल समय लगे तो समय बराबर क्या होता है, 2BD, क्या होता है दोस्तों, 2B बटे बी स्क्वायर माइनस यस का स्क्वायर, यानी बोट की चाल और धारा की चाल। मैंने ये चीज आपको यहाँ पे सिखा दिया, ठीक है ना दोस्तों। ये रहा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है, जरा ध्यान समझेंगे। करा एक बहाव, ठीक है, एक व्यक्ति बहाव के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 घंटे में 15 किलोमीटर
और 7.5 घंटे में वापस लौट आता है। देखिए जरा यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, कि आप किसके साथ जा रहे हैं, बहाव के साथ, यानी धारा की गति के साथ गए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको ठीक से बता दूं। बी प्लस एस, धारा के साथ गए थे तो बी प्लस एस, और कितना 15 किलोमीटर की दूरी तय किए तो आपको 3 घंटा लगा। ठीक है, चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब चाल क्या है, बी माइनस एस, चाल गए लेकिन क्या, धारा के विपरीत। भाई गए धारा के साथ, धारा के साथ जाएंगे बी प्लस एस, धारा के विपरीत आएंगे बी माइनस एस। तो अब कितने, 15 ही किलोमीटर की दूरी तय करने में, कितना 15 ही किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 7.5 घंटे लगा दिया। इसको हम 7.5 भी तो लिख सकते हैं 7.5 घंटे को दोस्तों, क्यों, हो सकता है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, इसको कट करना है, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और इसको कट करेंगे, 7.5 दूना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। इसको अब जनरली हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारा प्लस माइनस एस कट गया, 2b हो जाएगा, कितना हो गया 2b। अब बराबर में कितना हो जाता है, 5 2 7 हो गया, 5 2 7 कट करेंगे दोस्तों। बोट की चाल यहाँ पे हमें पता चल गई, बोट की चाल कितनी आ गई दोस्तों, बोट की चाल आ गई 3.5, बोट की चाल हमें निकल के यहाँ पे आ गई 3.5। जरा ध्यान से समझेंगे, जब हमें बोट की चाल आ गया दोस्तों, हम किसी एक समीकरण में ले जाके घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाता है, धारा की चाल। तो हमें स्ट्रीम की चाल जब चाहिए तो हम दोस्तों किसी एक में घटा देंगे, हम किसी में भी एक में घटा देंगे। तो यानी बताओ 5 में से 3.5 गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 1.5, अर्थात कितना आ गया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बताइए। यहाँ पे दोस्तों हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लेना था दोस्तों, धारा के साथ गया तो आपको करना क्या था एक बार मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है। स्पीड में कैसे करेंगे इसको भी जान लीजिए। धारा के साथ गया तो दूरी में समय से भाग करिए, 3 × 5 15, 5 आ गया। एक बार विपरीत गया तो इसको आप क्या करिए, इसी को आप भाग करिए, 7.5 से 15 में भाग कर दीजिए, उसी दूरी को तय कर रहा है तो 2 आ गया। बस 5 2 7, 7 का आधा 3.5 हो गया दोस्तों। ये बोट की चाल हो गई। जब बोट की चाल हो गई किसी एक में घटा दीजिए, वो धारा की चाल आ गई 1.5। बस 10 सेकंड का काम था दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए यहां से जरा देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यानी खड़े पानी में, खड़े पानी का मतलब क्या है, स्थिर पानी है। कैसा, स्थिर। जब स्थिर पानी में कहे, स्थिर जल में कहे तो वो बोट की चाल होती है। 91 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, धारा के साथ गई और वापस लौट आई। वापस कैसे आ रही दोस्तों, विपरीत समय में, विपरीत धारा में आ रही है। कुल उसे 20 घंटे के समय लगा। नदी के प्रवाह की गति यानी धारा की गति पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया था क्या करना है। चलिए डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। दूरी बटे क्या करना है बताइए, दूरी बटे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दूरी बटे मैंने आपको बताया था क्या करना है, बी प्लस एस। एक बार धारा के साथ गई, जब आने जाने में कुल समय लग जाए तो मैंने आपको बताया था बस यही लगाना है। जब कुल समय कहे तो आपको कुछ नहीं करना है, डी बटे बी प्लस डी बटे क्या, डी बटे दोस्तों यहाँ पे करना है बी माइनस एस। इसको मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में आ जाए कि बार बार वही लिख रहे हैं यार यही, तो आपका क्या होगा कि अरे यार इतनी बार बता दिए कि मुझे याद हो गया। यहाँ पे क्या होगा, कुल समय टी लगा, कुछ नहीं। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आइए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई बोट की चाल यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे आप दूरी कितना है, दूरी 91 किलोमीटर है, दूरी 91 किलोमीटर है। बोट की चाल कितना है, बोट की चाल 10 किलोमीटर यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे रखेंगे 10। अब यहाँ पे प्लस धारा की चाल तो दोस्तों हमें पता नहीं है, तो धारा की चाल को ऐसे रख लेंगे, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है। चलिए प्लस यहाँ पे कितना है, 91 है, ठीक, कितना है 91 बटे यहाँ पे बोट की चाल हमें दे रखा है 10 है, जबकि धारा की चाल हमें पता नहीं दोस्तों, ऐसे रहने दीजिए। बराबर में आने जाने में समय कुल कितना लग गया उसे 20 घंटे का। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर तो आपके हाथों में ही होगा दोस्तों। कैसे, चलिए अब यहाँ से हम ऑप्शन लेंगे। देखिए दोस्तों 3 लेंगे, 3 लेंगे तो 10 3 13 हो जाएगा। धारा की चाल 3 लेंगे तो 10 3 13 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 10 में से अगर धारा की चाल 3 लेंगे तो 10 में से 7, 10 में से 3 गया 7 बचा। चलिए 13 से भाग करेंगे, 13 सते 91, 7 हो गया। और 7 से भाग करेंगे दोस्तों 13 हो गया, ठीक। जरा ध्यान से समझेंगे, 13 हो गया 7, 13 7 20,
तो यहाँ पे देखिए 20 बराबर 20 आ गया कि नहीं, 20 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। बस आपको ऑप्शन सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होगा आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 20। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो आपको समझ लेना कि हमारी बोर्ड की चाल कितनी आ गई। सबको पता हो गया कि यानी यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा 100% राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जरूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से बराबर करके जरूर यहाँ पे निकाल लीजिएगा। नहीं आता है दोस्तों तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था 2BD बटे क्या बी स्क्वायर माइनस दोस्तों एस स्क्वायर, इससे आप लगाएंगे तब भी ये आ जाएगा। ठीक, चलिए सूत्र पे आप नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 8 नंबर यानी 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कह रहा एक आदमी नौका 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह धारा के विपरीत जाता है, 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में। तो सरिता की गति यानी धारा की चाल आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया दोस्तों, एक ही चीज बताया है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जरूर समझ में आएगा। क्या करना है दोस्तों, आपको धारा के साथ पहले लिखना है, धारा के साथ बी प्लस यस। जब धारा के साथ गया तो यानी ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है पहले धारा के साथ दोस्तों 36 किलोमीटर और कितना समय लगा 6 घंटे। ठीक, कितना लगा 6 घंटे लगा दोस्तों। अब धारा के विपरीत हमेशा आपको पहले धारा के साथ वाला रखना है फिर धारा के विपरीत वाला। जब धारा के विपरीत रखे तो कितना 40 किलोमीटर की दूरी को तय किया कितने घंटे में दोस्तों, 8 घंटे में। ठीक है, 8 घंटे में। बस आपको कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व कर लेना। ठीक है, यस से यस आपका कट गया। ठीक, चलिए तो यहां से देखेंगे दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे। यहाँ पे तो 6 घंटे आ जाएगा, इसको भी भाग कर देंगे तो 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जरा इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करना है ये जरा सीखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2b आ गया। क्या आ गया दोस्तों 2b, 6 5 11 हो गया। जब b से भाग कर देंगे दोस्तों तो बोट की चाल हमारे पास कितनी आ गई 5.5 किलोमीटर। जब बोट की चाल 5.5 आ गई, किसी एक में ले जा घटा दीजिए दोस्तों, किसी एक में। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ये धारा की चाल है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, इसको आप डायरेक्टली कैसे करते हैं ये समझिए। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 आ गया दोस्तों, 6 छंग 36, 6 आ गया। बस कुछ नहीं का, इसी का यूरेज लीजिए। 6 5 11, 11 के यूरेज कहता है आधा, क्या 6 5 11 का आधा 5.5, किसी एक में घटा दीजिए 0.5 आ गया आंसर। बस 2 मिनट का काम था। ठीक है, अगर यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान होता है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत ही आसान होता है दोस्तों। फिर से मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं किए थे दोस्तों, 8 पंचे 40 भाग किए, कितना आ गया 8 पंचे 40 आया। तो यहाँ पे 5 रखे, फिर यहाँ पे 6 छंग 36 भाग कर दीजिए, 6 आ गया। इन दोनों का यूरेज लीजिए, 6 5 11, 11 का आधा कितना आ गया 5.5, यही आ गई। ये जो आधा करेंगे यूरेज, ये बोट की चाल आ गई, धारा की चाल किसी एक में घटा दीजिए 0.5 आ गया। ठीक, कितना ही जल्दी से आता है, बस ऐसे लगाते हैं। ठीक, ये तो आपको जनरली जानने के लिए दोस्तों हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा 9 नंबर। क्या कह रहा है जरा ध्यान समझेंगे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और धारा की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए 15 किलोमीटर की ही दूरी है, कितना तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में, और धारा की गति कितना है दोस्तों, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों पेपर में। ठीक है, आपको थोड़ा भी यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि क्या धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो धारा की दिशा में, तो यहाँ पे इसका मतलब बी प्लस यस बोट की चाल, धारा की चाल की दिशा में दिया है तो कितना दूरी बटे चाल होता है, तो 15 किलोमीटर दूरी दिया, चाल है यानी चाल बराबर दूरी बटे समय 1 घंटे लग रहा है। जब इसको हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 15 ही आ गया। ठीक, चाल इतना आ गया 15। अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ पे धारा की गति 5 किलोमीटर हो, तो धारा के गति के स्थान पे 5 किलोमीटर रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बोट की चाल हमें पता करना है। तो चलिए बराबर में कितना है 15 है,
जब 5 को उधर भेजेंगे दोस्तों तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी बोट की चाल हमें कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यानी हमें धारा की भी चाल पता हो गई। किसकी? धारा की भी। धारा की हमें तो क्वेश्चन में ही दे रखा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट की भी चाल पता चल गई, धारा की भी चाल। अब यहाँ पे हम सॉल्व क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यही करना है, क्या सॉल्व कैसे करेंगे इसको जानिए। अब हमसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दोस्तों, कहा उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध, वो भी कैसे? धारा के विरुद्ध निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे क्या होती है? दूरी बटे चाल होती है। तो यहाँ पे चाल वो भी कैसे चाल रखेंगे? धारा के विरुद्ध है तो b माइनस यस रखेंगे, इसको ध्यान देखना। ठीक है, यही सूत्र तो यही लगेगा, लेकिन चाल को आपको कैसे रखना? धारा के विरुद्ध तो b माइनस यस। जरा ध्यान से देखेंगे। टी टाइम बराबर क्या होगा? दूरी आपको दे रखा है कितना? 15 किलोमीटर की दूरी। दूरी तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 15 किलोमीटर की दूरी। अब यहाँ से ठीक है, आपको यहाँ पे 15 किलोमीटर दूरी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे b माइनस यस करेंगे तो बोट की चाल 10 है और धारा की चाल 5 है, तो बोट की चाल और धारा की चाल का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, डायरेक्ट सिंगल लाइन में यहाँ से दोस्तों 5 आ गया, भाग कर देंगे तो समय कितना लगा? 3 घंटे। 3 घंटे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? पता चला यहाँ पे आपका आंसर हो गया 3। तो समय कितना लगा? 3 घंटे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 18 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 3 घंटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे जरा समझेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है? 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो b प्लस यस। तो यानी यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 घंटे आया ना, 3 घंटे आपका आंसर राइट है। क्योंकि दोस्तों देखिए, बुक में जो दोस्तों यहाँ पे पीछे सॉल्व किया है, यहाँ पे वो आपका 15/10 ही ले रहा है। 15/10 क्यों लेंगे भाई? 15/10 लेंगे तो बोट की ही चाल से भाग करेंगे क्या? धारा के विरुद्ध कहा है, तो विरुद्ध का मतलब क्या होता है? b माइनस यस होता है। बोट की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे तभी तो आंसर आएगा। जबकि यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, बुक में आपका ए ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे देख लेना और इसको सही ढंग से लगाना, फिर यहाँ पे आप सोचना। ठीक है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, जरा ध्यान समझेंगे। कह रहा है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खो सकता है। खो का मतलब खे सकता है, चला सकता है। अनुप्रवाह धारा की दिशा में 4 मिनट में। तो प्रवाह की गति, धारा की गति, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा ना। चलिए सबसे पहले आपको बोट की चाल रखना है। किसकी चाल दोस्तों? बोट की चाल। आइए, बोट की चाल रखना है तो यहाँ पे रखेंगे बोट की चाल, तो यानी b प्लस यस धारा की चाल हो गई। धारा की दिशा में क्या होता है? b प्लस यस। कितना दिया है यहाँ पे? देखिए, अनुप्रवाह में 4 मिनट में दूरी कितना है? दूरी कितना है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दूरी है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर रखेंगे बटे यहाँ पे 4 मिनट है अनुप्रवाह, तो 4 मिनट का मतलब क्या रखेंगे? 4 मिनट घंटे में बदलने के लिए इसको हम दोस्तों 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना? जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए धारा के विपरीत b माइनस यस। इस क्वेश्चन जब भी मिनट में दे, 1 ही किलोमीटर की दूरी को तय करने में 10 मिनट समय लेता है। ठीक है, 10 मिनट। तो ये भी इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसमें भी 6 आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये यस यस कट जाता है, 2b आ गया दोस्तों। 2b बराबर आपका हो गया 15 6 21। कितना हो गया? 21। इसको आप कट कर दीजिए। बोट की चाल कितनी आ गई? 10.5। बोट की चाल कितनी आ गई? 10.5 आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया बी, बोट की चाल। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है धारा की चाल। आप किसी एक में ले जाके घटा देंगे, जब एक में घटाएंगे चाहे जिसमें, तो 10 में से 6 गया दोस्तों, यहाँ पे आपका 4.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बताइए ये क्या आ गई? धारा की चाल। ठीक है, किसकी चाल आ गई? धारा की चाल आ गई दोस्तों, आपको समझना है। ठीक है, 4.5, चाहे 15 में घटाइए चाहे इसमें 4.5 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये रहा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। नदी की धारा यानी वो स्ट्रीम की चाल, आपको धारा की चाल दे रखा है। धारा की चाल दे रखा है कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहते हैं उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाने, यानी यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है? 6 किलोमीटर जाने में। ठीक है, 6 किलोमीटर जाने में प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाती है, जाने के बाद वापस आ जाती है। तद अनुसार स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है? जरा ध्यान से समझेंगे। स्थिर जल में
नाव की प्रारंभिक बिंदु पर कितने घंटों में आ जाती है दोस्तों, ये भी यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 2 घंटे दोस्तों, ये भी चीज आप लोग जानते रहना। प्रारंभिक बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है, ठीक, 2 घंटे में वापस आ जाती है। आइए तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, धारा की चाल 4 किलोमीटर दिया है, और बोट की चाल कितनी दे रखा है दोस्तों, बोट की चाल भी तो आपको दे रखा है। बताइए, बोट की चाल आपको दे रखा है कितना, यहाँ पे 6 किलोमीटर, यानी सॉरी, एक नाव 6 किलोमीटर जाने की, ये आपको बोट की चाल नहीं है। यहाँ पे ये आपको क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है, क्या दे रखा है, दूरी। तो यहाँ पे दूरी आपके पास कितनी है, यहाँ पे बताइए, दूरी आपको दे रखा है कितना, 6 किलोमीटर, ठीक, दूरी आपको 6 किलोमीटर दे रखा है, और टाइम जाने और वापस आने में कुल उसे कितना समय लग रहा है, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। अब आपसे स्थिर जल में नाव की चाल अर्थात बोट की चाल को पूछ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। आइए, मैं आपको इस तरह सवाल कई बार बता चुका हूं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है, डी बटे क्या करेंगे, बी प्लस एस, एक बार धारा के साथ गई होगी गाड़ी और यानी नाव, और फिर एक बार क्या हो गई, धारा के विपरीत आई होगी, तो बी माइनस एस, धारा के विपरीत जाएगी तो बी माइनस एस, बराबर आने जाने में समय कितना लगा, टी लगा। दूरी कितना है दोस्तों, 6 है, 6 रखिए, बटे यहाँ पे आपको धारा की चाल दिया है, तो बोट की चाल हमें पता नहीं है, तो धारा की चाल यहाँ पे दे रखा है, धारा की चाल कितनी दे रखा है, 6 रखा है, तो बस इसी को ऐसे रख दीजिए। अब यहाँ पे जरा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हमें फिर दे रखा है दूरी, दूरी कितना है, 6 है, और फिर यहाँ पे बोट की चाल हमें दिया नहीं है, पर यहाँ पे दोस्तों धारा की चाल हमें तो दे रखा है, कितना दे रखा है, धारा की चाल है कितना, यानी सॉरी, धारा की चाल तो यहाँ पे 4 दिया है यार, 4 दे रखा है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको धारा की चाल कितना दे रखा है, 4 दिया, ठीक है, कितना दिया है, 4। आइए, यहाँ पे आपको 4 दिया था, ठीक, यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, बराबर आपका समय कितना दिया है, कुल कितना घंटा लगता है, 2 घंटे आने जाने में। बस इसी को सॉल्व करते हैं ऑप्शन मेथड से, ठीक, बिल्कुल आसान तरीके से। आइए यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन में पहले ऑप्शन के लेंगे 6, जब 6 घंटे 6 किलोमीटर बोट की चाल, अगर यहीं पे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, जान लीजिए आंसर सही हो गया। 6 लेंगे अगर यहाँ पे, तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, ठीक, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 10 यू होगा, क्या होगा, 10 होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 छंग 30 हो जाएगा, 30 और 6 36 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी गलत हो गया, यहाँ पे ये चीज जानते रहना, ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। आप समझना क्या है, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे अब हम चलेंगे यहाँ पे अगले वाले ऑप्शन पे, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन देखेंगे। कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन देखेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बी ऑप्शन को देखेंगे, इसको हटाएंगे। चलिए 8 रखेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 होगा, इसका एलसीएम दोस्तों 12 ही होने वाला है, 12 कम 12 6 हो जाएगा, और यहाँ पे लगेंगे 4 3 12 3 6 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा दोस्तों। 12 से जब भाग करेंगे, दोबारा दूना 24, 2 बराबर 2 आ गया, अर्थात जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैंने एक आपको बताया था क्या, यहाँ पे आने जाने में कुल समय दिया हो तो आपको एक सूत्र बताया था, 2BD बटे बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, आप इससे लगा लेंगे तब भी आ जाएगा। मैंने बताया था बी क्या है, नाव की चाल है, डी क्या है, धारा की चाल, बी बोट की चाल, एस क्या है, धारा की चाल का स्क्वायर, यानी सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों। इस पर भी आप लगा के आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसमें भी दोस्तों समीकरण बन जाएगा, आप सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर लेना, ठीक। चलिए दोस्तों, ये आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी दोस्तों, समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो को पाने के लिए दोस्तों चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।